Hello friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on UTI, Urinary Tract Infection। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। क्या क्या कारण हो सकता है, कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे यूज करके आप इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट पे 2 किडनी होती है बीन शेप की, उसके साथ जो पाइप जुड़ी रहती है उसको यूरेटर बोलते हैं और दोनों पाइप आकर एक थैली में खुलती है जिसे ब्लैडर बोलते हैं और एक ओपनिंग होती है वहाँ पर जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, जिसका काम होता है आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, हार्मफुल चीजें हैं जो नुकसान पहुँचा सकती हैं, उसको बॉडी से बाहर करना। जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किडनी और यूरेटर इन्फेक्टेड होता है। यूटीआई इन्फेक्शन फीमेल्स में ज़्यादा होता है और मेल्स में कम होता है। फीमेल्स में क्यों ज़्यादा होता है? इसलिए क्योंकि फीमेल्स का यूरेथ्रा जो होता है वो वेजाइना और एनस के पास होता है, तो वहाँ से क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, फीमेल्स की यूरेथ्रा का लेंथ छोटी होती है जिसके कारण जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से ब्लैडर में और किडनी में ट्रांसफ़र हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कारण हैं जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए किसी कारण से, जैसे गर्मी का मौसम में अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर आप बहुत देर तक पेशाब को होल्ड करके रखते हैं, आपको पेशाब ज़ोर से लगी होती है लेकिन आप उसे रोक कर रखते हैं, तो जब पेशाब की थैली में बहुत देर तक पेशाब भरा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है या कोई और इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में या कोई एंटीबायोटिक्स लिया है जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो इसके कारण भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेशाब करते टाइम जलन हो सकती है, पेशाब बार बार लगेगा लेकिन आप करने जाएंगे तो ड्रॉप ड्रॉप में यूरिन होगा। नेक्स्ट, पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा, डार्क येलो, ऑरेंज या ब्लड भी देखने को मिल सकता है। नॉर्मल यूरिन पानी की तरह क्लियर होती है लेकिन इन्फेक्शन के बाद उसमें कुछ सेडिमेंट्स दिख जाते हैं, गंदी स्मेल आने लगती है यूरिन में। नेक्स्ट बात करते हैं कितने टाइप्स का यूटीआई इन्फेक्शन होता है। यह डिपेंड करता है आपको यूटीआई इन्फेक्शन किस जगह पे हुआ है। अगर आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। इसमें गंदी स्मेल आएगी और पस डिस्चार्ज होता है। और अगर इन्फेक्शन थोड़ा और ऊपर तक फैलेगा, पेशाब की थैली तक पहुंच जाएगा, तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। सिस्टाइटिस में आपको बार बार पेशाब लगेगा और पेशाब करते टाइम दर्द भी हो सकता है। और अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो उसको फाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में उल्टी हो सकती है, ठंड लग के बुखार आ सकता है, जी मिचलाना, पेट के ऊपर दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से टेस्ट आपको करवानी चाहिए। 2 टेस्ट करवाई जाती है। फर्स्ट है यूरिन रूटीन और सेकंड है यूरिन कल्चर टेस्ट। इन दोनों टेस्ट में आपको यूरिन एक क्लियर स्टाइल बोतल में कलेक्ट करके देना होता है। स्टार्टिंग यूरिन को कलेक्ट नहीं करना है, उसके बाद जो यूरिन आता है उसको कलेक्ट करना है और बिना बॉटल को बॉडी के किसी भी और पार्ट पे टच किए लैब में देना है। 15 से 20 मिनट के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाती है। इसमें माइक्रोस्कोप के अंदर ये देखा जाता है कि यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, ईस्ट, पस सेल है या कोई और इन्फेक्शन है या नहीं। नेक्स्ट, यूरिन कल्चर में ये चेक किया जाता है कि यूरिन में जो इन्फेक्शन आया है वो कौन सी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगा। ये 2 बेसिक टेस्ट हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा एडवांस है, बार बार हो रहा है, तो उस केस में सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। अब बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट के बारे में।
सबसे पहले अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन की कोई भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए, मतलब कम से कम 3 लीटर फ्लूइड आपको डेली लेना है। पानी, जूस, छाछ, कोकोनट वाटर, दही आप ले सकते हैं। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कल्चर की रिपोर्ट के हिसाब से एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। नेक्स्ट, कई बार फीमेल्स में कंप्लेन देखने को मिलती है कि उनको इन्फेक्शन होता है, ठीक हो जाता है, बार बार होता है। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन साल में 3 बार से ज़्यादा होता है तो उसे रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ टिप्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, जब भी आपको पेशाब लगे तो आप तुरंत पेशाब करने जाइए, उसको होल्ड मत कीजिए। जब भी हम होल्ड करते हैं पेशाब को तो पेशाब की थैली में एक सोर्स बन जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया ग्रोथ का, इसीलिए यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होता है। सेकंड, आप पानी ज़्यादा पीजिए। आपको इन्फेक्शन है तब भी पीना है और नहीं है तब भी, ताकि आगे आपको इन्फेक्शन ना हो सके। तीसरा, फीमेल्स में ये आदत होती है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को बार बार क्लीन करती है, तो आपको 1 से 2 बार ही क्लीन करना है और जब भी आप धोएं तो सूखे कपड़े से उसको वाइप करना है। फीमेल्स अपने प्राइवेट पार्ट पे डिओड्रेंट, परफ्यूम्स का यूज ना करें। और एक बात, ड्यूरिंग पीरियड साफ सफाई का खास ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो कोशिश करें कि उससे पहले अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करें, देन इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने जाइए। इससे यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप कॉटन पैंटीज का ही यूज़ करें, सिंथेटिक पैंटीज को अवॉइड करें। टाइट क्लॉथ्स नहीं पहने क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, आप कैनबेरी जूस पी सकते हैं। कैनबेरी जूस बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टिक होने से बचाती है, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये क्योर नहीं करता है, इसको आप डॉक्टर के बताए हुए ट्रीटमेंट के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन में कौन कौन सी होम्योपैथिक है जिसे आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है बर्बेरीज वल्गैरिस मदर टिंक्चर। किडनी स्टोन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और यूटीआई इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि ये आपके पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट को ही क्लीन करती है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, कहीं भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो उन सब को ठीक करने में यह मेडिसिन हेल्प करती है। इसको लेना कैसे है? 15 ड्रॉप 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एक्विसेटम मदर टिंक्चर। इसके भी 15 ड्रॉप 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथेरिस 200, 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग, दिन में 3 बार लेना है। लास्ट मेडिसिन है टर्बेंथिना 30। इसके भी 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग, 3 बार लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको मेडोराइनम 200 लेना चाहिए। इसे दिन में 1 बार 1 महीने तक लेना है, इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करेंगे और इन मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।